गुड मॉर्निंग। मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। डेली हैंड रिटेन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज है 30 मार्च और पेज संख्या है 86। पहला है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किस संस्था के सहयोग से किया गया है? तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ जो है यूनिसेफ के द्वारा किया गया है, यूनिसेफ के सहयोग से किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज जितने भी करंट अफेयर्स मैंने शामिल किए हैं सब के सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए, दूसरा है, किस राज्य के खावथिलंग, इसका पूरा नाम इस प्रकार से है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखने में थोड़ा छूट गया था, पुई तुई लास्ट में होना चाहिए, नहीं लिख पाया था। तो खावथिलंग जो है इसका पूरा इस प्रकार से, खावथिलंग पुई तुई। ठीक है, ये खावथिलंग पुई तुई। आइए इसको फिर से मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पर है, किस राज्य के खावथिलंग पुई तुई तुईचांग नदी में 22.93 करोड़ रुपये की लागत से जल परिवहन को विकसित किया जाएगा? तो खावथिलंग पुई तुई तुईचांग नदी जो है यह कहाँ पर स्थित है? मिजोरम राज्य में स्थित है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खावथिलंग पुई तुई तुईचांग कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो आपके मिजोरम राज्य में स्थित है। यहाँ पर 22.9 करोड़ रुपए की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन को विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अब आइए तीसरा प्रश्न है, मातुआ धर्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? मतुआ धर्म महोत्सव 2022 का आयोजन पश्चिम बंगाल राज्य में किया जा रहा है। अगला चौथा प्रश्न है, मैं यहाँ पर आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि हमारा वीडियो पसंद आए, लगे कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को शामिल करता हूँ आपके लिए, तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया कीजिए। आइए, चौथा प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत प्रथम पुरस्कार यूपी को, द्वितीय पुरस्कार राजस्थान को, तीसरा पुरस्कार तमिलनाडु को प्रदान किए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान पर कौन रहे या प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तो ये उत्तर प्रदेश को मिला है, द्वितीय पुरस्कार राजस्थान को मिला है और तीसरा पुरस्कार तमिलनाडु को मिला है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि कार्यक्रम के दौरान, यानी राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो कार्यक्रम चल रहा था, इस दौरान जल शक्ति अभियान कैच द रेन वाटर अर्थात वर्षा जल संरक्षण अभियान का भी शुभारंभ किया गया है। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिएगा। पांचवा है यहाँ पर, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यक्रम के वेस्ट टू वेल्थ मिशन के अंतर्गत किस स्थान यानी कहाँ पर विकेंद्रीकृत अवशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो न्यू जाफराबाद नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। तो आपको याद रखना है कि विकेंद्रीकृत अवशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। यह कहाँ उद्घाटन किया गया है हाल ही में? तो दिल्ली में। ठीक है, अब आइए अगला छठा प्रश्न है, किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर मैं बता दूं कि लिविंग रूट ब्रिज जो है लोगों और प्रकृति के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक वानस्पतिक संबंधों को उजागर करता है। तो इस लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है। तो आपको बताना है यहाँ पर लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य का यह रूट ब्रिज है? मेघालय राज्य का जो है यह लिविंग रूट ब्रिज है। ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला सातवां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय कार्यबलों के लिए कौन सा कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना शुरू की है? तो यहाँ पर तेजस परियोजना की शुरुआत की गई है। तेजस का फुल फॉर्म है ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स।
ठीक है। तेजस का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स। तो यहाँ पर याद रखना है कार्यबलों का मतलब हुआ कि वैसे उम्र के व्यक्ति जो काम करने में सक्षम हो, यानी कि 18 से लेकर के 50 वर्ष तक के उम्र को जो है कि कार्यबल, विशेष कार्यबल श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पर क्या था आपका कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय कार्यबलों के लिए कौन सा कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत की है? तो तेजस की शुरुआत की है। अब अगला है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एवं पुदुचेरी में किसी भी जनजाति की पहचान नहीं हुई है। वहीं ओडिशा में सबसे अधिक जनजाति 62 जनजाति समुदाय रहते हैं, निवास करते हैं। ये बात मैंने यहाँ पर क्यों शामिल किया है? तो आप यह जानिए कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पुदुचेरी में कोई भी जनजाति की पहचान अब तक नहीं की गई है और देश में सबसे अधिक 62 जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो उड़ीसा राज्य में। अब आइए मैं बताता हूँ कि इसको यहाँ पर मैंने क्यों शामिल किया है। इसलिए शामिल किया है कि यह चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था बनाने पर जोर दिया है जिसमें उन पैमानों की बात है जिनमें यह पता चले कि किसी व्यक्ति को वास्तव में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं। कोर्ट ने इस बात से भी सहमति जाहिर की है कि किसी व्यक्ति को निर्जातीयता के आधार पर ही एसटी का दर्जा दिया जाए या नहीं। तो इसलिए चूंकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने बयान जारी किया है, इसलिए इस प्रकार की बातें यहाँ पर जानना जरूरी था, मैंने करंट अफेयर्स में से रखा है। अब आइए अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है। 7 वर्षीय नलिनाक्षी का चयन यूएस किड्स जूनियर गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के लिए हुआ है। उसका चयन हुआ है नलिनाक्षी का। तो वह बिहार के किस जिला से संबंधित है? तो बिहार के भागलपुर जिला से संबंध रखती है नलिनाक्षी। ये बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जो है इस प्रश्न को विशेष तौर पर लिख कर रख लेंगे। नलिनाक्षी का संबंध कहाँ पर? भागलपुर से है। और यह किस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने यूएस जा रही है? किड्स जूनियर गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के लिए चयन हुआ है, उसी में हिस्सा लेने के लिए यूएस जा रही हैं। अगला प्रश्न है, बख्तियारपुर पटना में सीएम नीतीश कुमार द्वारा किस स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करते समय हमला हुआ था? आप लोग यदि बिहार के होंगे तो यह काफ़ी चर्चा में रहा था खबर, और बिहार से बाहर के भी हैं तब भी आप इनको टीवी पर न्यूज चैनल के माध्यम से देखे होंगे। क्या हुआ था कि पुष्प अर्पित कर रहे थे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, और एक मंचला युवा वहाँ पर गए और नीतीश कुमार को एक लगा दिए। तो यहाँ पर प्रश्न बन जाता है, एक नहीं लगाते तो यह प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि एक लग गया है तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पर हो जाता है कि किस स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर रहे थे? तो ये थे पंडित शीलभद्र, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, इनके जो है मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर रहे थे, उसी दरमियान ये घटना हुई थी। याद रखिएगा बख्तियारपुर पटना जिला में ही पड़ता है और पंडित शीलभद्र की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर रहे थे। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फार्मूला 1 रेस सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? फार्मूला 1 रेस दुनिया भर के सभी ग्रैंड प्रिक्स में क्या है, यह सबसे प्रमुख है। तो यह मैक्स वेस्टेपन ने जीत लिया है, और ये रेडबुल के रेसर हैं, नीदरलैंड के हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आइए चलते हैं आज के इतिहास पर। आज है आपका 30 मार्च। 30 मार्च में क्या है आपका इम्पोर्टेंट हिस्ट्री? तो 30 मार्च 1992 में सत्यजीत रे को ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो यह भारतीय सिनेमा जगत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है कि 1992 में आज के ही दिन सत्यजीत रे को ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।